हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। आज का रेसिपी है पाट शाकेर झोल, जिसे हम बंगाली में बोलते हैं पाट शाकेर झोल। आप लोग वेजिटेबल सूप भी बोल सकते हैं। बहुत सारे वेजिटेबल के साथ, साग के साथ बनाया गया है रेसिपी। एकदम इसमें कुछ भी मसाला यूज़ नहीं किया गया है, सिर्फ 1 से 1.5 स्पून तेल इसमें ऐड किया हुआ है, बाकी और कुछ नहीं। जो लोग डाइट करते हैं, इसे आप डाइट रेसिपी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो को देखिए, आप सभी को बहुत पसंद आएगा। जो लोग कम मसाला कम तेल देके एक स्वादिष्ट रेसिपी पसंद करते हैं, उसके लिए तो बहुत बढ़िया है। बहुत सारा वेजिटेबल के साथ बनाया गया है रेसिपी। बिना स्किप किए देखिए, आशा करते सभी को अच्छा लगेगा। सारा सब्जी ले ली हूँ, मीठा आलू, आलू, बेगन, कुमड़ा, झींगा, सीम, बीन्स, कैरेट, परवल, सब कुछ। इधर बीन्स, कैरेट, परवल नहीं दिखाई हूँ, कट करके धो के ले ली हूँ। और देखिए, कढ़ाई में थोड़ा सा ही सरसों तेल डाल दी हूँ, सूखा मिर्ची, हरी मिर्ची और काला जीरा, बस और कुछ नहीं डालना है इसे। बस इसे थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए। अगर आप मिर्ची को थोड़ा फ्राई कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा इसमें तीखापन नहीं आते हैं। और हर एक सब्जी को कट करके धो के रख दी हूँ। अभी ये सब्जी इसमें डाल दूँगी। बस सब्जी को डालने के बाद स्वाद अनुसार नमक और हल्दी। बस ना चाहिए प्याज लहसुन, ना कुछ भी नहीं चाहिए इसमें, बस नमक हल्दी डाल दीजिए। नमक हल्दी डाल के अच्छे से सब्जी को मिक्स करके ढक्कन लगा के थोड़ी देर सॉफ्ट होने के लिए रख दीजिए, क्योंकि इसमें ये जो सब्जी है इससे सॉफ्ट होना बहुत ज़रूरी है। बाकी और कोई प्रोसेस इसमें नहीं है। थोड़ा 5-10 मिनट रख दीजिए ढक के, तो धीमी फ्लेम पे। तो देखिएगा, सब्जी बहुत जल्दी सॉफ्ट हो चुका है। तो मैं धीमी फ्लेम में 10 मिनट ढक के रख दी हूँ। 10 मिनट बाद चेक करूँगी। अभी देखिए, सब्जी ऑलमोस्ट हमारा सॉफ्ट हो चुका है। अभी सब्जी सॉफ्ट होने के बाद इसमें डाल दूंगी साग। साग को बड़ा बड़ा करके ही कट कर ली हूँ, बहुत ज़्यादा फाइन कट करने का ज़रूरत नहीं है। और साग कट करने के बाद जस्ट ढक के 2-3 मिनट अब रखिए। देखिएगा, साग भी सॉफ्ट हो चुका है। साग बहुत जल्दी सॉफ्ट होते हैं। इसमें मैं पाट शाक का इस्तेमाल की हूँ, मुझे पाट शाक बहुत पसंद है। आप लोगों को किसको किसको पाट शाक पसंद है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसमें आप कोलमी साग, लाव साग, कुमड़ो साग कुछ भी देके ये प्रोसेस को बना के खा सकते हैं। आप लोगों को कौन सा साग पसंद है और ये सब्जी किसको किसको पसंद है, कौन कहाँ से देख रहे हैं, मुझे कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों का कमेंट का इंतज़ार करती हूँ। मैं कलकत्ता जाने से मेरा भाभी इसे बना के खिलाते हैं। बैंगलोर में बहुत कम मिलते हैं पाट साग, कभी कभी मिल जाते हैं तो मौका नहीं छोड़ती हूँ, बना के ज़रूर खाती हूँ। बहुत टेस्टी है, एक बार ट्राई करके देखिएगा, फिर मुझे कमेंट कीजिएगा। देखिए, मैं 300 ग्राम तक इसमें पानी डाल दी हूँ। आप आपके ज़रूरत अनुसार पानी डालिएगा। पानी डाल के इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दूंगी, क्योंकि जब मैं नमक डाली थी मैं चेक करके देखी हूँ नमक इसमें कम है, तो और 1 स्पून नमक इसमें डाल दूंगी। और थोड़ा सा हल्का सा शक्कर मैं डालूंगी और डाल दूंगी 1/2 स्पून से भी कम जीरा पाउडर। और डाल दूंगी बोरी। बोरी को मैं पहले ही फ्राई करके रख दी हूँ। बोरी मतलब इधर उड़द दाल का बोरी ली हूँ, आप किसी का भी बोरी ले सकते हैं। बस बोरी डालने के बाद 10 मिनट ढक के स्टैंडिंग टाइम पे रखने के बाद देखिए, थोड़ा सा पानी इसमें मतलब झोल इससे सोख कर लेते हैं, इसलिए थोड़ा ग्रेवी रख के ढक के रख दीजिए। और गरम गरम चावल के साथ सर्व कर सकते। आप किसके साथ खाना पसंद करते हैं, मुझे कमेंट करिएगा। उसे गरम गरम चावल के साथ सर्व कीजिए, या तो जो लोग डाइट करते हैं 1 प्लेट ऐसे भी खा सकते हैं। बहुत अच्छा एक डाइट रेसिपी है। आप लोगों को किसे किसे मेरा रेसिपी अच्छा लगा, मेरा हर एक रेसिपी देखिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट के साथ साथ जो लोग नए देख रहे हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों का साथ से ही मुझे एक स्टेप बढ़ने में हेल्प मिलते हैं। तो आज के लिए रेसिपी इतना ही, आगे आगे और भी नया नया रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।